Hello everyone, welcome back. So students, today we are going to discuss some questions from exercise 8.1. So the fifth question is, given secant theta is equal to 13 by 12, calculate other trigonometric ratios. हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन है और हमने बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इसको यूज़ करके। ओके, सो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें यहाँ पर फिगर ड्रॉ करनी है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया ए बी सी, राइट एंगल एट बी। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक गिवन नहीं है कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा और ये किस एंगल पे होगा, ए पे होगा, बी पे होगा, सी पे होगा। तो अगर यहाँ पर गिवन नहीं है तो आप यहाँ पर राइट एंगल बी पे भी बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एंगल थीटा गिवन है, दैट मीन्स जो भी यहाँ पर एंगल होता है, हमने क्या पढ़ा इंट्रोडक्शन पार्ट में, हम जिस भी एंगल के बारे में बात करेंगे वो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। तो मतलब ए और सी एक्यूट एंगल है, तो आप यहाँ पर लेट कर सकते हैं कि ये एंगल क्या है, थीटा है। ठीक है, एंगल का नेम कुछ भी हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, ए हो सकता है, थीटा हो सकता है। ठीक है, अल्फा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एंगल का नेम। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया यहाँ पर एंगल ए, हम सी पे भी कर सकते थे, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, मैंने यहाँ पर ए पे कर लिया। अब हम साइड्स की पोजीशन देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल। सो साइड ऑपोजिट टू द एंगल थीटा इज परपेंडिकुलर एंड साइड एडजेसेंट टू द एंगल थीटा इज बेस एंड साइड ऑपोजिट टू द एंगल 90 डिग्री इज हाइपोटेन्यूज। ओके, सो हमें यहाँ पर रेशियो देखिए गिवन है सीकेंट अपॉन थीटा। तो देखिए गिवन क्या है, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12। ओके, तो हमें सीकेंट थीटा की वैल्यू दी गई है 13/12 और हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे याद रखा है, यहाँ पर रफ पे देखेंगे, बी पी बी पी एच एच बी एस सी टी। तो ये साइन थीटा है। ठीक है, किसका रेसिप्रोकल के इक्वल है, किसका रेसिप्रोकल करेंगे कि साइन थीटा की वैल्यू आएगी, दैट इज कॉस की। यही ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो दिस इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर ए सी, बेस क्या है ए बी। तो ये रेशियो गिवन है, तो हम लेट क्या कर लेते हैं, देन ए सी किसके इक्वल है, 13 के, एंड ए बी किसके इक्वल है, 12 के, वेयर के इज एनी पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर भी क्यों लेते हैं हम, ये भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि जो साइड लेंथ होती है, ठीक है, ये यहाँ पर इस ए बी या बी सी या सी बी, जो भी ट्रायंगल की साइड की जो लेंथ है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। ठीक है, नेगेटिव नहीं होती। ओके, तो यहाँ पर पॉजिटिव नंबर ही होगा। ओके, तो अब हमने क्या करना है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अगर हमें दो वैल्यूज गिवन है साइड की तो थर्ड को निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। लिखो, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज बी सी। ओके, तो ए सी की वैल्यू क्या है, गिवन है 13 होल स्क्वायर, ए बी की गिवन है 12 होल स्क्वायर इज इक्वल प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये आ गया 169 के स्क्वायर इज इक्वल टू 144 के स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो बी सी की वैल्यू निकालेंगे, तो ये इधर आके माइनस 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, 25 के स्क्वायर। ठीक है, सो बी सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, तो 25 का स्क्वायर रूट किया तो यहाँ पर 5 के स्क्वायर का किया तो के। ओके, तो बी सी की वैल्यू क्या आ गई, 5 के। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो सबसे पहले होगा साइन एंगल, क्या थीटा के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम थीटा लिखेंगे, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो ये क्या, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, बी सी, हाइपोटेन्यूज इज ए सी, तो बी सी अपॉन ए सी। बी सी की वैल्यू अभी निकाली 5 के एंड ए सी की कितनी गिवन है, 13 के, तो वैल्यू क्या आ गई, 5/13। ओके, नाउ कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस, यहाँ से देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी गिवन है, 12 के,
एंड हाइपोटेन्यूज की 30K विच इज इक्वल टू 12/13। क्लियर? ये देखिए, नेक्स्ट हमें वैल्यू निकालनी है tan थीटा। तो tan क्या किसका रेशियो है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज BC, ओके, एंड बेस इज AB। तो BC की वैल्यू क्या है? 5K एंड बेस की क्या है? 12K विच इज इक्वल टू 5/12। ओके, अब हमने क्या करना है, सब किसकी निकालनी है? कोसिकेंट की, कोसिकेंट थीटा। ठीक है, कोसिकेंट थीटा का किसके इक्वल है? अगर हम साइन थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो कोसिकेंट थीटा के इक्वल है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 5/13। तो डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर वैल्यू न्यूमिनेटर में चली जाती है, तो ये आ गया 13/5। ओके, हम इस वे से भी निकाल सकते हैं। नहीं तो आपको पता है कि साइन थीटा को अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो वो कोसिकेंट थीटा के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम क्या करते, जैसे हमने ये लिखा है ये लिखा tan थीटा लिखा है, वैसे हम कोसिकेंट थीटा को लिखते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ऐसे यहाँ पर वैल्यूज लिखते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है, पर अगर हमें पता है ये किसका रेसिप्रोकल है तो हम सीधा डायरेक्ट भी वैल्यू लिख सकते हैं। आगे सीकेंट थीटा हमें गिवन था, तो लास्ट वन इज कॉट थीटा। कॉट थीटा किसके इक्वल? अगर tan थीटा को हम रेसिप्रोकल करेंगे, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूँ, रेसिप्रोकल क्या करना है, मतलब क्या होता है रेसिप्रोकल का आपको पता होना चाहिए। डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमिनेटर में आ जाती है, न्यूमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाती है। तो डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ पर मैं आंसर 12/5। ओके, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको पता है कि इसका रेसिप्रोकल है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। सो ये क्या आ गई? आपकी सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आ गई। जब हमें एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू पता है तो उसे यूज़ करके हम बाकी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। उसने बोला है दो एंगल्स हैं, एंगल A एंड एंगल B दोनों एक्यूट एंगल्स हैं। ठीक है, और हमें गिवन है cos A किसके इक्वल है? cos B के इक्वल है, और हमें शो करना है ये दोनों आपस में एंगल क्या है? इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं। तो सबसे पहले ठीक है एक फिगर बनाते हैं, कौन सी? राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं ABC। उसने बोला A और B एक्यूट एंगल्स। मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया था कि एक जो एंगल है 90 डिग्री होता है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में, और बाकी जो दो एंगल्स रह जाते हैं वो एक्यूट एंगल्स हैं। तो मतलब A और B क्या है? एक्यूट एंगल है। तो राइट एंगल किस पे है? C पे है। ठीक है, तो अब देखिए हमें गिवन क्या है, cos A इज इक्वल टू cos B। ठीक है, cos ट्रिग्नोमेट्री रेशियो विद रिस्पेक्ट टू एंगल A किसके इक्वल है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ cos विद रिस्पेक्ट टू एंगल B के। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को याद रखने का तरीका बेसिकली रफ पे लिखना है, PBP HHB SCT। cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर विद रिस्पेक्ट टू मैं एंगल A देखूं तो साइड ऑपोजिट टू द एंगल A ये क्या हो गया? हमारा परपेंडिकुलर। साइड एडजेसेंट टू द एंगल A ये क्या हो गया? हमारा बेस। और साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल दैट इज 90 डिग्री ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। सो cos A क्या हो गया? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? AC और हाइपोटेन्यूज क्या है? AB। सिमिलरली अगर मैं B से देखूं, B के लिए मैं एक छोटा सा और ट्रायंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। ये आपको ठीक है रफ पे कीजिएगा ये एंगल, ठीक है, क्योंकि एक फिगर इनफ है। ओके, तो ये ABC। तो विद रिस्पेक्ट टू देखेंगे ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, दिस वन इज बेस एंड दिस वन इज हाइपोटेन्यूज। सो cos क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है यहाँ पर? BC और हाइपोटेन्यूज इज AC, सॉरी हाइपोटेन्यूज AB। ओके, तो देखिए AB दोनों कैंसिल, डिनोमिनेटर की वैल्यू तो ये क्या आ गया? AC इज इक्वल टू BC। अब देखिए यहाँ पर यही ट्रायंगल ड्रॉ किया था ना मैंने, तो इस ट्रायंगल को नहीं यही ट्रायंगल देखेंगे। अब ये AC साइड जो है
वो किसके इक्वल है, BC के इक्वल हो गई। AC साइड किसके इक्वल होगी, BC के इक्वल होगी। और हमें 9th क्लास में एक रिजल्ट पढ़ा है कि एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर इक्वल साइड के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब AC साइड का ऑपोजिट एंगल क्या है हमारा, B, ठीक है, और BC साइड का ऑपोजिट एंगल क्या है हमारा, A। तो ये दोनों क्या आ गए, इक्वल हो गए। यही प्रूफ करना था। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, यही शो करना था, हैंस प्रूव्ड। हमने ये प्रूव करना था कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, हमने कर दिया। कैसे, सबसे पहले कॉज ए और कॉज बी, कॉज किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमने वो वैल्यू लिखी, डिनोमिनेटर की दोनों वैल्यू सेम थी तो हमने कट कर दी। तो देखिए ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल आ गई और हमें ये थियोरम प्रूव्ड पता है। हमने 9th क्लास में रिजल्ट किया ये वाला कि साइड जो इक्वल साइड है उसके जो ऑपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाते हैं, वो इक्वल हो जाते हैं। तो देखिए AC साइड का ऑपोजिट एंगल था B और BC साइड का ऑपोजिट एंगल था A, तो वो भी आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 is if cot theta is equal to 7/8, evaluate 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta, and second part is cot square theta. सो हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पता है 7/8, ठीक है, और हमें इसे यूज़ करके कॉस थीटा एंड साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, फिगर ड्रॉ करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर फिगर ड्रॉ की है, ठीक है। तो ABC मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया है, यहाँ पर एंगल थीटा यूज़ किया है। तो दोनों में से जो भी एक्यूट एंगल है उसे हम लेट कर लेंगे थीटा। सो एंगल साइड ऑपोजिट टू द एंगल थीटा is perpendicular and side adjacent to the angle theta is base. So perpendicular किसके क्या है, BC and base क्या है, AB, and this one is hypotenuse, AC is a hypotenuse. So cot theta हम यहाँ पर पहले लिखेंगे this one, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को रिमेंबर करने के लिए मैंने आपको एक वे बताया था। तो cot क्या है, tan का रेसिप्रोकल। तो बेसिकली cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, tan का रेसिप्रोकल, tan है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है, AB एंड परपेंडिकुलर क्या है, BC। सो ये आपको रेशियो गिवन है। तो हम यहाँ पर AB को 7 के इक्वल नहीं लिख सकते, मैंने आपको बताया था, और BC को 8 के इक्वल नहीं लिख सकते। तो यहाँ अगर ये रेशियो है तो कोई ना कोई कॉमन फैक्टर होगा, तो हम उस कॉमन फैक्टर को K लेट कर लेंगे। देन AB इज इक्वल टू 7K एंड BC इज इक्वल टू 8K, वेयर जो कॉमन होगा वो हमेशा क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा। K इज एनी पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पर आप K की जगह कोई और वेरिएबल भी लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है, हाइपोटेन्यूज की फाइंड आउट करनी है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम उसे फाइंड आउट करेंगे। देन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ओके, सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB की वैल्यू क्या है, 7K स्क्वायर प्लस BC की क्या है, 8A स्क्वायर। तो दिस वन इज 49K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 113K स्क्वायर। तो अगर हमें AB की निकालनी है तो अंडर रूट करेंगे, तो 113K स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 113K, ओके। ये आ गई हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। तो साइन थीटा सबसे पहले निकालेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, BC, और हाइपोटेन्यूज है, सॉरी यहाँ पर आएगा C, ओके। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। तो BC की वैल्यू कितनी गिवन है, 8K एंड दिस इज अंडर रूट 113
k, which is equal to 8 upon under root 113. Okay, now cos theta is equal to base upon hypotenuse. बेस क्या है? AB, hypotenuse is AC. So base की वैल्यू क्या है? 7k and this is 113k. So 7 upon under root 113. साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास. अब हम ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट करेंगे. लेट्स सी. तो फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा. तो वैल्यू क्या थी साइन थीटा की? ये आ गया 8 अंडर रूट 113 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113. ठीक है, तो ऐसे ही कॉस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 113 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113. तो यहाँ पर क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे. सो देखिए इधर भी एलसीएम लिया अंडर रूट 113 का, तो यह अंडर रूट 113 प्लस 8. तो इधर भी एलसीएम लेंगे अंडर रूट 113, तो आ गया अंडर रूट 113 माइनस 8. सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही करेंगे. एलसीएम लेंगे अंडर रूट 113, ये आ गया अंडर रूट 113 प्लस 7 and this one under root 113 minus 7. ओके, तो अब देख सकते हैं यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है. तो ये डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर के वैल्यू देखिए कैंसिल हो जाएंगी. इधर भी न्यूमिनेटर में ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट है. ठीक है, ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा और दिस वन ये भी कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, अगर यहाँ पर प्लस होता तो फिर हम एलसीएम लेते, पर यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट कैंसिल हो गया. डन. तो द फर्स्ट पार्ट क्या है? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे. साइन थीटा की वैल्यू क्या थी? 8 अपॉन अंडर रूट 113 एंड कॉस थीटा की क्या थी? 7 अपॉन अंडर रूट 113. तो वैल्यू पुट की, तो यहाँ पर हमने एलसीएम लिया. ये देखिए एलसीएम लेके हमारे पास ये आ गया. ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, सपोज दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी एंड दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी. तो ए प्लस बी, ए माइनस बी. तो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ होगी. क्या है? ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र. तो यही आइडेंटिटी यूज़ होगी. तो आएगा 113 होल स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर. ओके, तो ये देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हम एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर देते. दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ऐसे होल स्क्वायर. ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी ये करना है. अगर इसको हम ए लेट कर लें, इसको बी कर लें, ए प्लस बी, ए माइनस बी, आइडेंटिटी यूज़ होगी. क्या होगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो आएगा 113 माइनस 7 स्क्वायर अपॉन 113 स्क्वायर. क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसको 113 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. अब देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल. यहाँ पर भी कैंसिल हो सकते थे, मैंने इसलिए नहीं किए क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ. क्योंकि अगर यहाँ पर प्लस होता तो हम यहाँ पर एलसीएम लेते. ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ. इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई करके बाद में कैंसिल किया. आप चाहे पहले भी कैंसिल कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आ गया 113 माइनस 8 का स्क्वायर क्या आ गया? 64. तो देखिए 113 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 113 7 का क्या आएगा? 49. तो ये वैल्यू क्या आ गई? 49 अपॉन 64. क्लियर? ठीक है, माइनस करके क्या वैल्यू आ गई? 49 अपॉन 64. मतलब इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई? 49 अपॉन 64. सो सेकेंड पार्ट था हमारा कॉट स्क्वायर थीटा. तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि हम एक वैल्यू को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं. उसको हम ऐसे लिखते हैं कॉट स्क्वायर होल थीटा. तो ठीक है, कॉट थीटा होल स्क्वायर, सॉरी कॉट थीटा होल स्क्वायर. ठीक है, अब कॉट थीटा की वैल्यू कितनी गिवन थी? 7 अपॉन 8. ओके, होल स्क्वायर. तो 7 का होल स्क्वायर क्या होगा? 49. ऐसे ही 8 का क्या होगा? 64. सो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 49 अपॉन 64. क्लियर स्टूडेंट्स?
ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कॉट स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि हमें कॉट थीटा को 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो हम ऐसे लिखेंगे ना कॉट थीटा होल स्क्वायर। तो कॉट थीटा की वैल्यू गिवन थी 7/8, तो उसका हमने होल स्क्वायर किया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 49/64। Next is question number 8. If 3 cot A is equal to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A or not. उसने बोला एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन है 10, हमें चेक करना है कि ये दोनों आपस में इक्वल है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए कि गिवन क्या है हमारे पास कि 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो cot A किसके इक्वल आ गया, 3 यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा 4/3। तो हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन है, तो उसे यूज़ करके हम इन्हें प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे हम। ठीक है, तो देखिए फिगर राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे हम, ये देखिए। ठीक है, उसने एंगल ए बोला है, दैट मीन ए इज़ अ एक्यूट एंगल, तो हम बी या सी पे राइट एंगल बना सकते हैं, तो मैं बी पे बना रही हूँ। ठीक है, तो ए के बात कर रहे हैं, तो दिस वन इज़ हाइपोटेन्यूज। ठीक है, राइट एंगल के ऑपोजिट साइड, देन साइड ऑपोजिट टू द एंगल ए इज़ परपेंडिकुलर एंड साइड एडजेसेंट टू द एंगल ए इज़ बेस। ठीक है, तो कॉट क्या है 4/3, तो यहाँ पर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करें तो कैसे याद रखते हैं, पी बी पी एच एच बी, तो कॉट किसके रेसिप्रोकल के इक्वल है, दैट इज टैन। ठीक है, तो बेसिकली टैन इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो कॉट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस क्या हमारा ए बी एंड परपेंडिकुलर क्या है बी सी। तो हम क्या करेंगे, अब ए सी की वैल्यू हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो हम किसको यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करे थे। ओके, नाउ ए बी इज इक्वल टू 4k एंड बी सी इज इक्वल टू 3k। ये हमने क्यों लिया आपको पता है, लेट कर लेते हैं। ठीक है, वेयर k इज एनी पॉजिटिव नंबर, क्योंकि ये रेशियो गिवन थी, तो हमने यहाँ पर एक कॉमन क्या लिया, फैक्टर ले लिया। ठीक है, ओके, तो जिनको हम कैंसल आउट करके हमारी रेशियो आती है। ठीक है, तो k क्या एक पॉजिटिव नंबर है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे और 2 साइड जो हमें गिवन है और 3rd साइड फाइंड आउट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, तो AB की वैल्यू क्या है 4k होल स्क्वायर प्लस 3k होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 25k स्क्वायर। तो AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई, AC की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर रूट करेंगे, तो वैल्यू क्या आ गई AC की 5k। ओके, तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमें कौन कौन सी वैल्यूज चाहिए, कॉज ए, साइन ए एंड टैन ए। ठीक है, तो सबसे पहले साइन ए निकालेंगे। साइन ए क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर BC एंड हाइपोटेन्यूज AC, तो BC की वैल्यू कितनी गिवन है 3k एंड AC की वैल्यू अभी फाइंड आउट की 5k विच इज़ इक्वल टू 3/5। ऐसे ही कॉज ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो बेस क्या है AB, हाइपोटेन्यूज AC, तो 4k/5k विच इज़ इक्वल टू 4/5। ऐसे ही टैन ए क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है BC, बेस क्या है AB, तो BC की वैल्यू 3k एंड AB की 4k विच इज़ इक्वल टू 3/4। तो हमारे पास ये तीनों वैल्यूज़ आ गई, तो इन वैल्यूज़ को हमने यूज़ करना है और हमने क्या करना है, दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, हमें चेक करना है कि इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो उसमें वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, देन हम राइट हैंड साइड लेंगे, अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आती है तो दैट मीन्स दे आर इक्वल। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, क्या है लेफ्ट हैंड साइड, 1 माइनस tan स्क्वायर A 1 प्लस tan स्क्वायर A। ठीक है, तो 1 माइनस tan
की वैल्यू क्या है 3/4, यहाँ पर स्क्वायर है मतलब उसकी वैल्यू का हम स्क्वायर करेंगे। ऐसे ही 1 + 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ गई 1 माइनस, अब इनका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे 4 का स्क्वायर 16। सिमिलर 1 + 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का 16। देन हम एलसीएम लेंगे। देखिए यहाँ पर अगर 16 एलसीएम लिया मैंने इधर न्यूमिनेटर में, तो ये क्या आ गया 16 - 9। देन यहाँ पर अब एलसीएम लेंगे तो ये आ गया 16 + 9/16। तो ये देखिए 16 से 16 कैंसिल, सो दिस वन इज 16 - 9, so 16 + 9, so which is equal to 7/27। क्लियर। अब हम लेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos की वैल्यू क्या है 3/5 होल स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू, सॉरी cos की यहाँ पर 4 है 4/5, तो ये क्या है 3/5 होल स्क्वायर। तो देखिए क्या आ गया 16/25, सॉरी दिस वन इज 25 not 27, okay, this one is 25 and 9/25। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे 25, 16 - 9 विच इज इक्वल टू 7/25। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है 7/25, ओके, एंड राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है 7/25। सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence proved। Clear students?